अस्सलाम वालेकुम। आज हम PCHS गर्ल्स कॉलेज के MCQs का फ़िलहाल तो MCQs का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हमने इसके सेक्शन बी और सेक्शन सी मैंने उतारा हुआ है, मगर इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसकी अगली वीडियो जो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। इन सब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये तैयार किए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम MCQs करेंगे क्योंकि सब कुछ अगर मैंने एक ही वीडियो में कर दिया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि आपको भी बोर कर सकती है और मुझे तो कर ही देगी। इतना एक ही वीडियो में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर MCQs 20 MCQs हैं, जल्दी से इनका सॉल्यूशन करते हैं। लिखे हुए हैं, बस टिके लगाना है, तो इसे ध्यान से आपने समझना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल सेंटर, गेस्ट पेपर और आदम जी कोचिंग सेंटर, मैक के कोचिंग सेंटर और मुख्तलिफ कॉलेजेस के कोचिंग, मुख्तलिफ कॉलेज के कॉम्प्रीहेंसिव जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है, वो मौजूद भी है और आराम आराम से आ भी रहा है। अगर आपके मन नहीं, वीडियो अगर उसकी नहीं बनी तो कुछ दिनों में बन जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, उसका भी अलग से प्रोसेस होता है। तो खैर उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ़ मिल जाएगा। अच्छा, तो उसका लिंक भी मैं कुछ वीडियोस का, आप प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। खैर अपनी वीडियो पर आता है। यहाँ देखिए, अपनी अ ग्रुप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल ऑफ बेसिक एंगल थीटा इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। देखो, बहुत ये है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, लेकिन गर्ल्स कॉलेज वालों ने PCHS तो अच्छा कॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने बना ही दिया। खैर खैर ये बोल रहे हैं सम और इनका जो डिफरेंस आए वो सेम आए उनके इंटीग्रल मल्टीपल का, तो वो होता है 90 डिग्री। लेकिन खैर ये यूँ नहीं होता है, दो एंगल के दरमियान में होता है। अच्छा देखो, यहाँ भी एक ग्रुप ऑफ एंगल, एक की बात नहीं हो रही, दो की बात हो रही है। तो क्या है, इनका डिफरेंस 90 आना चाहिए। अगर एक 30 है और जो दूसरा हमारा है 120 है, अगर हम इनका डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए, वो 90 आना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो 90 आएगा। अगर एक 180 है और दूसरा 60 है तब भी 90 नहीं, ये तो 90 नहीं आएगा। कितना होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, तब 90 आएगा। यूँ है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि MCQ इस तरह से भी आ सकता है, एक एंगल है 30 और एक एंगल है 120, तो बताओ ये कौन से एंगल है, तो आप बोल दोगे अलाइड एंगल है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 90 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, साइन 90 माइनस अल्फ़ा, ये किसके बराबर होता है भाई? ये तो फॉर्मूला ही है, ये हमारा कोस अल्फ़ा के बराबर होता है। कोस अल्फ़ा, ये कोसाइन लो है, साइन लो में, साइन लो कोसाइन लो हर लो में ही तकरीबन आता है। देखो तीसरा क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, ये भी हमारा फॉर्मूला, ये तो बराबर ही कोस अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये हमारी डेरिवेशन भी होती है, लेकिन आप इसको फॉर्मूले की तरफ की फॉर्मूले के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये क्या, इफ़ साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 5, 6 एंड 7 यूनिट देन एस। ये जी एस क्या, अगर एक साइड है ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल यहाँ पर बना देता हूँ छोटी सी, एक साइड 5 की है, एक 6 की है, एक 7 की है, तो बताओ एस क्या है? ये हमारा एस क्या है, ये हमारा एस कहलाता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कहलाता है ये एस। और सेमी पैरामीटर ये किसके बराबर होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव करके बता देता हूँ। ये देखो, ये बराबर होता है हमारा P/2 के। किसके बराबर होता है, P/2 पे, 2 के। तो यहाँ पर बात है कि P किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर P बराबर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या है वो 5, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 5 ये 6 11 हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। 18 P 18 आ गया। जब P को 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करो तो ऐसा आ गया, तो 18 को 2 9 आ गया। तो यहाँ पर 9 इसका आंसर है, लेकिन 9 आंसर नहीं है। यहाँ पर मैंने 6 2 दफ़ा लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मेरे पास जो पेपर है वो, उसको मैंने देखा है, वो मैंने आपको प्रिंट निकाल के मैं सोच रहा था कि आपको दिखा दूँ, लेकिन वो इतना ब्लर आ रहा है और इतना उसकी क्वालिटी लो है कि वो प्रिंट जब निकलेगा ना तो एकदम ब्लैक कार्बन कॉपी आ जाएगी, तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छा एक काम किया कि लिख लिया। लेकिन खैर ये वहाँ पर भी 2 दफ़ा चाहिए था, ये तो वाज़ेह था। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर 9 होना चाहिए और 9 होगा, और जो 9 है वो राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला तरीका सब कुछ बता दी, तो आप खुद भी कर लेंगे। क्या है भाई, अगला द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन। इसकी मिडल टर्म क्या होगी, इसकी मिडल टर्म यहाँ से पता चलता है। अगर ये ओड है तो ओड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ मिडल टर्म क्या होगी। अगर पावर इसकी ओड है, ठीक है, यहाँ पर पावर क्या है, अभी पावर को रहने दो, मैं आपको बता दूँ बस ओड है, तो मिडल टर्म क्या होगी, n+1/2 होगी। ये होगी मिडल टर्म। ये किसके लिए होगी, ओड के लिए। अगर पावर इवन है, इवन के लिए इवन है तो क्या होगी, n/2। अब हम देखते हैं कि ये पावर ओड है या इवन है। लेट सपोज n है हमारा 3, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो क्या है, ये इवन बन जाएगा। अच्छा, लेट सपोज ये हमारा जो 2 है वो है 6, 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, फिर से इवन बन जाएगा। इसका मतलब कि ये ओड पावर हो ही नहीं सकती, ये इवन ही है। ठीक है, ये पावर इवन है, तो इसका क्या होना चाहिए, मिडल टर्म n/2 होना चाहिए, और n/2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर नॉन होना चाहिए, नॉन ऑफ देम। ठीक है, आगे देखो, इफ़ आयोटा की पावर 2n-1 देन आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू। आयोटा की पावर 7 किसके बराबर होती है, यहाँ देखो, मैं आयोटा की पावर 7 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको फिर यूँ भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 की होल पावर
3 कर सकता हूँ ना। आयोटा को अलग ही लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 3, 3 टू द 6 वापस हो जाएगी। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और करने वाला हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ऊपर 3। अब देखो -1 की पावर 3 कितनी होती है, -1 होती है। जब आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस आयोटा, जो कि आंसर ए है। यहाँ पर माइनस शायद मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि वो कहा ना वो थोड़ा ब्लर हो रहा था, तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर माइनस आयोटा इसका आंसर होना चाहिए, और आंसर है। ई 4x + 2 = 64, देन x इज इक्वल, एक्स किसके बराबर है, जब 4 की पावर x + 2 है। मुझे ये बताओ 4 की पावर कितनी हो तो आंसर 64 आता है। 4 की पावर, 4 की पावर, ये क्या खुला हुआ है, 4 की पावर अगर 3 हो तो आंसर 64 ही आता है। ठीक है, देखिए 4 की पावर 3 64। तो इसका मतलब 2 ऑलरेडी है, 2 में क्या ऐड करें, 3 आ जाएगा, 1 ऐड करें तो 4 की पावर x किसके बराबर होगा, x1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 4 की पावर x + 2 = 64 होती है, और 4 की पावर 64 उस वक्त होगी जब 4 की पावर 3 हो। 3 बनाने के लिए x की जगह हमें 1 पुट करना पड़ेगा, तो x = 1। बात समझ आ गई ना, बस आगे बढ़ते हैं। नो नो ट्रम ऑफ अ जीपी, मैंने ऑफ यहाँ पर मैंने लिखा है, पेपर में नहीं था, ये मेरी गलती है। ठीक है, नो ट्रम ऑफ आ जीपी, ये डॉट नहीं है, बस नो है, मतलब जीपी की कोई ट्रम नहीं है। अगर जीपी की कोई ट्रम ना हो तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इमेजनरी होगा, ज़ीरो होगा, या फिर नॉन होगा। तो वो हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर जीपी ज़ीरो तो हर चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये देखो भाई, इफ़ x + 3 आयोटा = 3 y आयोटा, देन वैल्यू ऑफ x एंड y क्या होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा सोल्यूशन करता हूँ, मुझे रफ पेपर चाहिए होगा। ये रफ पेपर मिल जाएगा भाई, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या होगा, ये रफ है, वीडियो तो बनाते रहता हूँ तो ये पड़ा था, हमें सिर्फ इस बॉक्स में ही, इस बॉक्स के अंदर ही रहना है। क्या है, x + 3 आयोटा, x + 3 आयोटा = 3 y आयोटा, यही, हाँ ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पर यूँ कर सकता हूँ 0 + 3 y आयोटा, ऐसे कर सकता हूँ ना, इसमें 0 ऐड कर सकता हूँ। क्यों ऐड किया मैंने 0, क्योंकि ये भी रियल है और 0 भी रियल है, तो मैं x को 0 के साथ इक्वेट करूँगा, और आगे कोमा डाल के ये भी इमेजनरी है और ये भी इमेजनरी है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करूँगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, हाँ, और आयोटा से आयोटा कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर x बराबर है 1 0 के, और y बराबर है 1 के। आए ना बात समझ, बिल्कुल बात समझ आ गई। तो 0 और 1 आंसर है, 0 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगला देखो, n = 0, देन n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। ये बोल रहे हैं n 0 के बराबर है, तो बताओ n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। भाई सीधा सीधा बता दे कि भाई 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि n की जगह मैंने क्या पुट करना है, 0, और आगे फैक्टोरियल। 0 बराबर किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 0 के देख लेते हैं, देख लेते हैं, मैं आपका टाइम बचाता हूँ। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। ठीक है, अगला देखो भाई 11th, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, देन 2 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें फिर से रफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमने अब भी इसी बॉक्स में ही महदूद रहना। ये है ना हमारी ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1 = 0 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 1 बराबर है यूँ करना चाहूँ तो ठीक है, सही है ना। क्या किया मैंने, ओमेगा को भी उधर ले गया, ओमेगा स्क्वायर को भी इधर आ गया, - ओमेगा स्क्वायर, तो बराबर आ गया 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ आगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है ना, इसका आंसर 1 है, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, तो 2, और इस पूरे की जगह क्या आएगा, +1 आ जाएगा। इस पूरे की जगह इसको हटा दो, ये - ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और 2 ऑलरेडी है, तो 2 + 1 = 3। 3 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 इज, 27 का प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट क्या होगा। यहाँ पर वैसे 27 का जो क्यूब रूट होता है ना, प्रोडक्ट होता है, वो 3 होता है, लेकिन 3 यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था। मुझे लग रहा है कि ये जो 1 है वहाँ पर 3 होगा, और मैंने ऐसे 1 उतार लिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। सही है, 27 ही है ना क्यूब रूट, तो 3 आएगा ना आंसर, तो ये 3 इसका आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 4 6 और चलता जा रहा है, तो क्या ये इवन नंबर है, तो इसका सम क्या होगा। सम करने के लिए हम देखते हैं कि भाई इसका सम होगा, ये होगा। अब ये कैसे होगा, अब हम इसको बनाते हैं कि कैसे होगा। चलो n की जगह यहाँ पर 2 पुट करो, तो आंसर 2 आना चाहिए। n की जगह मैं क्या पुट करूँ, 2, n की जगह 2 पुट करो तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 2 पुट करने पर 2 आ रहा है। अब 3 पुट करने पर 4 आना चाहिए, n की जगह 3 पुट करो तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी 3 पुट करना है, तो 9 में से 3 गए, 3 नहीं पुट करना भाई, 4 पुट करना है ना यार,
4 पुट करना है। हाँ चलो 3 पुट करके देख लेते हैं। 3 पुट करो तो क्या आंसर आ रहा है? 6 आंसर आ रहा है। मतलब ये जो 6 है ये तीसरी टर्म होना चाहिए और तीसरी टर्म हमारी 6 ही है। अच्छा अब हम क्या पुट कर लेते हैं, अगर हम 8 होता है यहाँ पर, आगे 8 है, ठीक है, हमारे आगे 8 है, तो 8 हम कैसे बना सकते हैं यहाँ से? अब n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? हम 8 n की जगह पुट कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, तो चौथी टर्म हमारी 8 आ जाएगी। लेकिन खैर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज़ 2 4 6 अगर इवन है तो इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी? ये देखो ए प्लस बी कंटेन कितनी नंबर ऑफ टर्म है भाई? जितनी नंबर ऑफ टर्म क्या यहाँ 11 है तो 12 नंबर ऑफ टर्म होंगी, एक नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होती है हमेशा, ठीक है। अगर 2 है तो 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 आएंगे। अगर होल पावर अगर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11 है तो नंबर ऑफ टर्म 12, मतलब एक ज़्यादा आ जाएगी। 1x-1 3 आर इन ए पी, देन एक्स किसके बराबर होगा? अगर ये सारे ए पी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसा कि इसके और इसके दरमियान में जो डिफरेंस है वही इसके और इसके दरमियान होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ 2 हो जाए, लेट सपोज यहाँ 2 हो जाए, इन दोनों के दरमियान में कितना फासला है? 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ बस मुझे 2 बनाना है। 2 कैसे बनाऊँ? x-1। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ तो 2 बन जाएगा। x की जगह 3 पुट करो, 1 माइनस करोगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए। आई समझ में बात? आगे बढ़ते हैं। इफ़ इन अ जी पी ए 3 के बराबर है और r 2/3 है, द सम टू इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? यार फॉर्मूला है ना इसका, एस इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करो, a की जगह 3 पुट करोगे, फिर से हमें रफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इस बॉक्स में रहना है। a कितना है? कहाँ गया? a 3 है। 3/2/3, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9 होता है, 9/2। 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है। तो सम टू इन्फिनिटी कितनी होगी? 4.5। कहाँ है आंसर? अरे नहीं भाई, 1 माइनस आर था ना यार, यहाँ पर 1 माइनस आर होता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 1 3। मैं दोबारा से, मुझे सही से करना पड़ेगा। देखो ऐसे इज इक्वल टू 3/1 माइनस 2/3। नीचे वाले का मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर। 3 ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3, 3/3 माइनस 2 1/3, 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 9/1 9 ही होता है, तो इसका आंसर 9 है। और यहाँ पर हमारा ये रहा 9, ठीक है। इफ़ कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कॉस थीटा लेस देन 0, देन थीटा लाई इन, यार मुझे यहाँ पे याद आ रहा था, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी। यहाँ पर भी लेस देन था, लेस का निशान था, मैंने ग्रेटर बना दिया था, फिर मैंने कहा चलो बाद में इसको ना वाइट होकर के लेस कर देता हूँ। तो ये भी लेस के बराबर है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। अगर कॉट थीटा भी लेस देन हो 0 से और कॉस थीटा भी लेस देन हो 0 से, तो वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये चीज़ें भी देख के चली जाएगा तो आसानी हो जाएगी। 3p3, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये 3 है क्या है, तो मैंने लिख तो दिया, लेकिन खैर ये करने का आसान तरीका है, यहाँ पर शिफ्ट और मल्टीप्लाई करने साइन प्रेस करो, इसे पहले भी 3 लिख दो और उसके बाद भी 3 लिख दो। क्या है? 6 है। हाँ तो 6 ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये 3 ही था। आया ना समझ मैंने किस तरह से किया? देखो शिफ्ट मल्टीप्लाई साइंटिफिक कैलकुलेटर से, बाद में भी 3 लिख दो और पहले भी 3 लिख दो, ऊपर वाला पहले लिख दो, नीचे वाला बाद में लिख दो, इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा। द इमेजनरी पार्ट ऑफ इसका इमेजनरी पार्ट क्या है अभी देख लेते हैं। क्या है इमेजनरी पार्ट? i3 + 5 आयोटा स्क्वायर। अब आई इससे पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर पता चलता ही रहेगा कौन इमेजनरी है कौन रियल है। अब ये 5 आयोटा, अच्छा एक मिनट, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि पहले इसे सॉल्व कर लूँ। ये -1 के बराबर होता है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा यहाँ लगा हुआ है, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया, अब मल्टीप्लाई कराऊंगा। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, पहले ये देखो, ये हो जाएगा -5, ठीक है, हाँ -5 हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या, इसका क्या आंसर आएगा? आयोटा, इसका क्या आंसर आएगा? -2 और -2 आयोटा, -2 आयोटा है ऑप्शन, हाँ ये इसका आंसर है। ये समझ आया ना कैसे किया है? नहीं है समझ, क्यों नहीं आया यार? ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कराया ही नहीं है, देखो एंड तक नहीं कराया, बीच में मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर 5 आयोटा का स्क्वायर था ना, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। जब 5 मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो आंसर आ गया -5। 3 - 5 -2 होता है, बाहर आयोटा था, आयोटा मल्टीप्लाई हो गया -2 आयोटा, और यही हमारा ऑप्शन भी था, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट हमारा ये है, इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है भाई? हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसको ऑप्शन लिखे हुए थे, काफ़ी लंबे लंबे थे, तो मैंने लिखा, तो बस आप लिख दें परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर का निशान नहीं बनाए, परपेंडिकुलर लिख दें, ये निशान होता है परपेंडिकुलर का, लेकिन आपने लिखना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
बस भाई यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है PCHS गर्ल्स कॉलेज के MCQs की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे और पहले फ़िज़िक्स के अभी गेस्ट पेपर जो प्रैक्टिकल सेंटर का है उसका भी सोल्यूशन करते हैं, उसका भी लिंक मौजूद आएगा और चैनल पे भी मौजूद है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।